है भारतीय जनता पार्टी को भले ही मैंडेट मिला हो, लेकिन नेट टू नेट फाइट के लिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ही अपनहरी की करगल की सीट से ही चुनावी ताल जिस तरीके से ठोके थे, अब मुकाबला उत्तर प्रदेश में भाजपा से उत्तर प्रदेश में रहकर करेंगे। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक नेता प्रतिपक्ष में की जो भूमिका होगी उसके तौर पर अखिलेश यादव जो है वो अब निभाएंगे। अभी हालांकि जो नेता प्रतिपक्ष में को लेकर के इसकी एक कवायद में होती है, समाजवादी पार्टी में की जो विधायक है वो मिलकर के चुनाव करेंगे, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उसे देखते हुए यह साफ हो जाता है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव ही में रहेंगे। तो साफ तौर पर अब दिल्ली की राजनीति छोड़ करके, लोकसभा की राजनीति छोड़ करके अब जो अखिलेश यादव की जो राजनीति होगी वो लखनऊ की राजनीति होगी, उत्तर प्रदेश की राजनीति होगी, वहां पर वो विपक्षी पार्टी के नेता के तौर पर अब राजनीति करेंगे। क्या माना जाए विनीत, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, क्योंकि अब आने वाले वक्त में लोकसभा का सियासी दंगल भी होगा 2024 में, यानी कि 2 साल का जो वक्त है 2022 से 2024 तक, इसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को घेरने का एक अच्छा मौका उत्तर प्रदेश में रह करके अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के पास होगा। क्या यही रूट प्लान है उनका? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनीति में जब बात की जाती है तो वो थोड़े दिन के लिए ही नहीं की जाती है, बल्कि 2024 का की जो चुनाव है उसकी लेकर के निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जो है वो तैयारी करेंगे। क्योंकि साफ तौर पर जब हमने देखा था कि जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को फतह किया था, 4 राज्यों में फतह किया था, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि 2024 का जो रास्ता है वो रोकेंगे। विनीत, इस वक्त बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, अखिलेश यादव लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आप? अब देखिए, लोकसभा चूंकि उनको लगता है कि विधानसभा में रह के उत्तर प्रदेश की जनता के लोगों के अधिकार के लिए, यहाँ पे उनके रक्षा के लिए उनको विधानसभा में रहना जरूरी है, तो इसलिए उनको विधानसभा उन्होंने चुना। चूंकि उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करनी है, इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता को किसी तरह की तकलीफ ना हो, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय दिलाने के लिए वो जनता के लिए उत्तर प्रदेश में रहेंगे। लेकिन अनुराग जी, सवाल ये भी होता है कि लगातार इस तरह की बातें भी चल रही थी तमाम जगहों पे कि अखिलेश यादव करहल की सीट छोड़ सकते हैं, किसी और नेता को करहल से उपचुनाव में चुनाव लड़ा सकते हैं। अरे वो क्या चल रही थी, नहीं चल रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करनी है, उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में रहना है, उत्तर प्रदेश की जनता के अधिकार के लिए उत्तर प्रदेश को जनता को न्याय दिलाना, इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में रहना अपने आप को ज्यादा उचित समझा। तो अब माना जाए कि दिल्ली में जो रह करके अनुराग जी, आवाज आ रही है? अनुराग भदौरिया ने फोन हमारा काट दिया है और उनसे हम आगे बातचीत करेंगे, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। विनीत हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, अब ये माना जाए कि जो दिल्ली में समाजवादी पार्टी जिस तरीके से मुद्दों को उठाती थी, अब उसकी कमान कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से डाइवर्ट होकर रामगोपाल यादव के पास एक बार फिर रहेगी और अखिलेश यादव पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पर ही फोकस करेंगे। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अब इस्तीफा जो है वो आजमगढ़ की सदस्यता से अखिलेश यादव ने अब इस्तीफा दिया है, अब निश्चित तौर पर इसकी पूरी जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं रामगोपाल यादव पर रहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव जो है वो मुलायम सिंह यादव सदन में नहीं रहते हैं, या फिर जिस तरह से जो उम्र उनका है, तो निश्चित तौर पर अब जो जिम्मेदारी है वो रामगोपाल यादव के पास रहेगी। एक और बात मैं अनुपम मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि राजनीति में जो होती है वो कुछ ही निश्चित तौर पर जो सोची जाती है वो अभी के लिए नहीं बल्कि आगे के लिए सोची जाती है। तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव की जो रणनीति होगी वो 2024 को लेकर के तो रणनीति होगी ही होगी, साथ ही साथ उनकी कोशिश ये होगी कि जब 2027 का विधानसभा का चुनाव हो उस वक्त जो है वो समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे, इसको ये पूरी कवायद होगी। एक बड़ा आरोप जो है वो अखिलेश यादव पर लग रहा था कि जब यह कहा जाता है कि 5 साल की जब पढ़ाई हो या 5 साल का जो कोर्स हो उसे 5 महीने में वो पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। पिछले 5 महीने में वो सक्रिय हुए थे 2022 की विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो कहीं ना कहीं इन आरोपों को या फिर उन्होंने जो उनकी जो रणनीति होगी कि आखिरकार ऐसी रणनीति बनाई जाए कि 2027 की जो विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 की लोकसभा का जो चुनाव हो उसमें पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे, इसीलिए उन्होंने यह बेहतर सोचा है कि दिल्ली की राजनीति या दिल्ली में रह करके राजनीति करने से बेहतर होगा कि लखनऊ और उत्तर प्रदेश में रह करके राजनीति की जाए, क्योंकि उनकी पार्टी आजम खान के बारे में भी जानकारी आ रही है कि उन्होंने भी इस्तीफा दिया है, क्या अपडेट आपके पास?
जी निश्चित तौर पर इस जानकारी में को हम अपडेट करेंगे, लेकिन जो अभी जो हमें ये जो साफ जानकारी है कि अखिलेश यादव जो है वो अभी भी लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में मौजूद है और वो अपना इस्तीफा जो है वो सौंपने जा रहे हैं। तो एक बड़ी बात यह है कि जो राजनीति जो अखिलेश यादव अब करेंगे वो दिल्ली की राजनीति नहीं करेंगे, बल्कि वो जो राजनीति करेंगे लखनऊ में रह करके राजनीति करेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे। जी एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यानी कि अब अगर हम देखें तो आजमगढ़ की जो लोकसभा सीट है आने वाले वक्त में अखिलेश के इस्तीफे के बाद उस पर उपचुनाव होगा, तो क्या माना जाए किसी यादव परिवार के लोग, डिंपल यादव किसी और के लिए वहां पर रास्ता क्लियर कर सकती है, समाजवादी पार्टी वहां से चुन करके उनको लोकसभा भेज सकती है? महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्योंकि अगर हम बात करें लोकसभा में चुनाव की बात करें, मोदी लहर के बावजूद भी आजमगढ़ का सीट जो है वो समाजवादी पार्टी ने अपने पक्ष में किया था। और इसके साथ ही साथ अनुपम में अगर हम इस विधानसभा चुनाव की विश्लेषण करें तो आजमगढ़ से भी जो सारी की सारी सीटें थे वो बीजेपी हार गई और समाजवादी पार्टी जो गठबंधन के पक्ष में गया था। तो निश्चित तौर पर ये मजबूत में सीट जो है वो समाजवादी पार्टी का है, मजबूत गढ़ जो है वो समाजवादी पार्टी का है। ऐसे में ये सुनिश्चित हो जाता है कि जो भी इस सीट से जिसे भी समाजवादी पार्टी अपना टिकट देगी, उम्मीदवार बनाएगी, उसके जीतने की संभावना जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ से जो भी उम्मीदवार क्या मामला था, क्या विधान परिषद के